नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम बढ़ते हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। ऑप्शन है हिमालय, इंडो गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रायद्वीपीय पठार, जो है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार किस चट्टान से बना है। ऑप्शन है अवसादी से, कायांतरित से, आग्नेय व कायांतरित से या फिर ज्वालामुखी राख से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो प्रायद्वीपीय पठार बना है आग्नेय व कायांतरित चट्टान से बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन है अरावली है, या विंध्य है, या हिमालय है, या सतपुड़ा है। इसमें सही उत्तर बताना है कि भारत की सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हिमालय जो है ये भारत की सबसे नई पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की आयु कैसी है, ये बताना है। ऑप्शन है नवीन है, या मध्यम है, या प्राचीन है, या अति नवीन है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वतमाला की आयु सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ था। ऑप्शन है अवसादन से, या ज्वालामुखी लावा से, या हिमनद से, या नदी अपरदन से। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी लावा से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का भूवैज्ञानिक स्थायित्व किस भाग में अधिक है। ऑप्शन है हिमालय में, तटीय मैदान में, या प्रायद्वीपीय पठार में, या द्वीप समूह में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। भारत का भूवैज्ञानिक स्थायित्व प्रायद्वीपीय पठार में अधिक है। कि इंडो गंगा मैदान का निर्माण किससे हुआ है। ऑप्शन है ज्वालामुखी से हुआ है, या हिमनद से हुआ है, या नदी निक्षेप से हुआ है, या फिर पवन से हुआ है। तो सही उत्तर इसमें बताना है कि इंडो गंगा मैदान का निर्माण नदी निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र कौन सा है। आपको ये बताना है सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है दक्कन पठार, अरावली, या हिमालय, या मालवा का पठार। इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। हिमालय क्षेत्र सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन है हिमालय से, या विंध्य से, या सतपुड़ा से, या भ्रंश घाटी से। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी, इसमें डी नहीं होना चाहिए। तो कहाँ चाहिए? इसमें प्रश्न में होना चाहिए था कि नर्मदा नदी किससे बहती है, किससे बहती है। तब इसका उत्तर सही होता कि भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि अमरकंटक से होकर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, और भ्रंश घाटी से बहते हुए ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना कितने भागों में बांटी जाती है। ऑप्शन है 2, या 3, या 4, या 5। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थ्री,
यानी कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना कुल 3 भागों में बांटी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ है? ऑप्शन है अफ्रीकन यूरेशियन, या भारतीय यूरेशियन, या ऑस्ट्रेलियाई भारतीय, या फिर अमेरिकी एशियाई। इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस युग में बना है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय जो है सेनोजोइक युग में बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी कौन सी है, ये बताना है। सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है महान हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है। इसका जो सही उत्तर इसमें जो लगाया गया है ये सही नहीं है। इसमें सही उत्तर है महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक श्रेणी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है? सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी 6000 मीटर है हिमालय की औसत ऊंचाई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का विस्तार किस किस किन देशों में है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, चीन में है, पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालय की ढलान किस ओर अधिक तीव्र है? ऑप्शन नंबर बी, हिमालय की ढलान उत्तर की ओर अधिक तीव्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसाद से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर के अवसाद से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, कैलाश पर्वत जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गोमुख या गंगोत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो है यमुना। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिहांग नाम से भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा को ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है यमुना नदी किस शहर से होकर
बहती है। इसमें से बताना है यमुना नदी किस शहर से होकर बहती है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी प्रणाली में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी सिंधु नदी प्रणाली में भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः कैसी होती हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः मौसमी होती हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस दिशा में होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम दिशा में होकर बहती है और ये अरब सागर में आकर गिरती है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इसका सही उत्तर है ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है। तो कृष्णा नदी जो है वो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की घाटी में बहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि महानदी कहाँ गिरती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में महानदी जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। इसका सही उत्तर जो है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है भारत की जलवायु है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में मानसून आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर माह तक दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि का समय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है मासिन राम जो कि चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। मासिन राम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः किस क्षेत्र में वर्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु क्षेत्र में उत्तर पूर्व मानसून वर्षा करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में शीत ऋतु किस माह में होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर से फरवरी माह में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है लू किस ऋतु में चलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानसून की अनिश्चितता को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसून का जुआ कहा जाता है मानसून की अनिश्चितता को। अगला प्रश्न है एल निनो प्रभाव किस पर पड़ता है। एल निनो प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, मानसून पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि किस पर सबसे अधिक निर्भर है। कृषि किस पर सबसे अधिक निर्भर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसून पर सबसे अधिक निर्भर है कृषि। तो ये रहे वो ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।